हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया था। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम सल्तनत काल में विजयनगर को कंप्लीट करेंगे। विजयनगर और उससे जुड़े कुछ प्रांत हैं, उन्हें हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और साथ में उसमें हम सूफी आंदोलन भी कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में क्या है, वंश दे रखे हैं और सूची सेकंड में इनके संस्थापक हैं। तो यहाँ पर इन वंश को इनके संस्थापक से हमें मैच करना है। जैसे फर्स्ट है संगम वंश, तो संगम वंश की स्थापना किसने की थी। तो संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। सालू वंश की स्थापना किसने की थी। सालू वंश की स्थापना की थी सालू नरसिंह ने। सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना किसने की। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश की स्थापना किसने की, तिरुमल ने की। तो यहाँ पर हमने संस्थापक तो देख लिए, साथ साथ इनकी स्थापना कब की थी ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर संगम वंश की स्थापना कब हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है सालू वंश। सालू वंश की स्थापना कब हुई थी। तो सालू वंश की स्थापना कब हुई थी। सालू वंश की स्थापना हुई थी 1485 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा तुलु वंश की स्थापना कब हुई थी। तो तुलु वंश की स्थापना कब हुई थी। तो तुलु वंश की स्थापना हुई थी 1505 ईस्वी में। ठीक है, तुलु वंश की स्थापना कब हुई थी, 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा आरवीडू वंश की स्थापना कब हुई थी। तो आरवीडू वंश की स्थापना हुई थी 1542 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1542 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं। तो ये है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। सेकंड है, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, 1 और 3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कथन 1 और कथन 3 सही है। मतलब इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, सही है। और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये भी सही है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, ये इनकरेक्ट है। और इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी इनकरेक्ट है। और ये जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो हुआ था, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात जो हुआ था दक्षिण भारत में, कब हुआ था। ये हुआ था दक्षिण भारत में 7वीं सदी के दौरान। ठीक है, कब हुआ था, 7वीं सदी के दौरान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा, तुंगभद्रा। तो ये स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो यहाँ पर विजयनगर के संस्थापक कौन थे। विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का जो थे वो विजयनगर के संस्थापक थे। कब की थी उन्होंने इसकी स्थापना, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। और किस नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है। तो यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि कावेरी के तट पर कौन सा शहर है। तो कावेरी के तट पर बसा है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के तट पर है। कृष्णा नदी के तट पर कौन सा शहर है, विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के तट पर बसा है। और वाणगंगा के तट पर कौन सा शहर है। तो वाणगंगा नदी पर जो है, वाणगंगा नदी के तट पर कोई प्रमुख शहर तो स्थित नहीं है, लेकिन जो वाणगंगा नदी है, जो ये वाणगंगा नदी है, वाणगंगा नदी जो है वो राजस्थान
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये बाणगंगा नदी जो है, इसके तट पर कोई प्रमुख शहर तो बसा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है और इसके किनारों पर छोटे छोटे शहर और गांव स्थित हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में क्या है, हमारा संत कवि दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनकी रचनाओं की भाषाएं हैं। फर्स्ट है मीराबाई। मीराबाई, तो मीराबाई की रचना की भाषा क्या थी, जो मीराबाई ने रचनाएं की थी उसमें उनकी भाषा क्या थी, किस भाषा में उन्होंने अपनी रचना लिखी थी। तो मीराबाई की भाषा थी हिंदी। ठीक है, मीराबाई की भाषा क्या थी, मीराबाई की भाषा थी हिंदी। नेक्स्ट है त्यागराज। तो त्यागराज की भाषा क्या थी, त्यागराज की भाषा थी तेलुगु। नेक्स्ट है चंडीदास। तो चंडीदास की भाषा क्या थी, चंडीदास की भाषा थी बांग्ला। नेक्स्ट है पुरंदरदास। पुरंदरदास की भाषा क्या थी, पुरंदरदास की भाषा थी कन्नड़। तो यहाँ पर ये जो संत कवि हैं हमारे, इनकी हम प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में बात करें तो हम मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई कौन थी, मीराबाई जो थी वो मेड़ता के रतन सिंह जो थे, मेड़ता के जो रतन सिंह थे, मेड़ता के रतन सिंह राठौर, मेड़ता के रतन सिंह राठौर जो थे, उनकी एकमात्र पुत्री थी। ठीक है, और इनका विवाह किससे हुआ था, इनका विवाह हुआ था, इनका विवाह कब, जून 1516 ईस्वी में किससे हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था, मेवाड़ में हुआ था, सिसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र राजा भोजराज से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था, राजा भोजराज से हुआ था। किससे हुआ था, राजा भोजराज से। और राजा भोजराज कौन थे, राजा भोजराज सिसोदिया वंश के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं क्या है, तो मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं राम गोविंद, सॉरी राग गोविंद। ठीक है, क्या है, राग गोविंद, राग गोविंद, गोविंद टीका, गोविंद टीका और राग सोरठा, राग सोरठा और मीरा की मल्हार, मीरा की मल्हार। ये जो है मीराबाई की फेमस रचनाएं हैं। अब बात करते हैं हम त्यागराज की। ठीक है, तो त्यागराज कौन थे पहले ये देख लेते हैं। तो त्यागराज जो थे वो कर्नाटक संगीत के, त्यागराज जो थे वो कर्नाटक संगीत के एक महान महान गीतकार और महान संगीतकार और संत थे। ठीक है, कौन थे, कर्नाटक संगीत के एक महान संगीतकार और संत थे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, निधि चल सुखम, निधि चल सुखम। नेक्स्ट है भक्ति विजय। ठीक है, क्या है, भक्ति विजय। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नौका चरितम, नौका चरितम। ठीक है, नौका चरितम। नेक्स्ट नेक्स्ट है इनकी पंचरतन। ठीक है, क्या है, पंचरतन। नेक्स्ट कौन आते हैं हमारे, चंडीदास। तो अब चंडीदास के बारे में देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं चंडीदास को। तो चंडीदास कौन थे, चंडीदास जो थे, चंडीदास को बंगाल कवि माना जाता है। ठीक है, बंगाल कवि माना जाता है। और इनकी कोई फेमस मतलब ये कहीं की प्रसिद्ध रचना तो कोई है नहीं, लेकिन एक इनकी जो जानी जाती है वो ये जानी जाती है, भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण के ग्वाल बालिका राधा, भगवान कृष्ण के ग्वाल बालिका राधा के प्रति प्रेम। ठीक है, के प्रति प्रेम
प्रेम जो है ये लोकप्रिय कहानी की शुरुआत जो है ये इनकी कहानी मानी जाती है चंडीदास की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पुरंदर दास। तो पुरंदर दास कौन थे? पुरंदर दास जो थे वो भक्ति आंदोलन के गायक और संगीत के विद्वान के रूप में दास साहित्य की रचना के लिए विख्यात हैं। ठीक है, ये किसके लिए विख्यात है? दास साहित्य की रचना के लिए विख्यात हैं। दास साहित्य की रचना के लिए विख्यात है और इनकी रचनाएं क्या है? जया जानकी कथा, जया जानकी कथा। और क्या हो जाएगी इनकी फेमस रचना? वैकुंठ चल निलय निलियम, वैकुंठ चल निलियम। ठीक है, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में। तो ये पाए जाते हैं हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया गया है? बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध दिए गए हैं और सूची 2 में शासक दिए गए हैं कि किसके साथ ये युद्ध लड़े गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? बाबर का। सेना को तो युद्ध में पानीपत का परास्त किया। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर का राणा सांगा के साथ। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर का मेदिनी राय के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? अफगानों के विरुद्ध, मतलब महमूद लोदी के। ये तो हो गया कि किसके साथ युद्ध हुआ था। यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इन युद्ध के परिणाम क्या थे। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय कौन हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हुआ था बाबर। नेक्स्ट है खानवा। खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इस विजय में सॉरी इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो इस युद्ध में भी बाबर विजय हुआ था। ठीक है, सेकंड युद्ध खानवा के युद्ध में कौन विजय हुआ था? खानवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ था, राणा सांगा हार गया था। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर, जो गाजी की उपाधि ली थी, किसने? बाबर ने जो गाजी की उपाधि ली थी वो खानवा का युद्ध जीतने के बाद ही धारण की थी। ठीक है, खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। ठीक है, मेदिनी राय पराजित हुआ था और इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ठीक है, वो तो इसमें कौन विजय हुआ था? तो इस युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा लिखी थी। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा लिखी थी। और ये किस भाषा में थी? ये तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाबर को एक और उपाधि दी गई थी। बाबर को एक और उपाधि दी गई थी जिसका नाम है कलंदर। ठीक है, कलंदर जो है वो भी उपाधि बाबर को दी गई थी। गाजी की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी और कलंदर की उपाधि उसको मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पुलिकट, विजयनगर, कालीकट, वारंगल। तो ये है कालीकट। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए कालीकट प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह, औरंगजेब। तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। और औरंगजेब ने जो निर्माण करवाया था, औरंगजेब ने निर्माण करवाया था पहला बादशाही मस्जिद का, बादशाही मस्जिद का।
ठीक है, जो कहाँ पर है, लाहौर में। कहाँ पर है, लाहौर में। और एक दूसरा निर्माण करवाया था इसने मोती मस्जिद का, दूसरा निर्माण करवाया था इसने मोती मस्जिद का। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली के लाल किला में। कहाँ पर है, दिल्ली के लाल किला में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है, आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ताज सनेटावा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। ठीक है, बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मोहम्मद आदिल शाह का जन्म कब हुआ था। 1601 ईस्वी में आदिल शाह का जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी 24 नवंबर 1656 में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी विजयपुरा में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, विजयपुरा में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो ये थे 8 तेलुगु कवि। अष्ट दिग्गज कौन थे, 8 तेलुगु कवि थे। यहाँ पर देख लेते हैं जो कृष्णदेव राय हैं, कृष्णदेव राय जो है वो कौन थे। कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय विजयनगर के, कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के महानतम शासक थे। ठीक है, कौन थे, विजयनगर के महानतम शासक थे। कृष्णदेव राय ने यवन राज, कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापना चार्य की, यवन राज स्थापना चार्य की जो उपाधि है वो ग्रहण की थी। ठीक है, की उपाधि ग्रहण की थी, ग्रहण की थी। किसकी उपाधि ग्रहण की थी, यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि जो है वो ग्रहण की थी। और जो कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का जो महान विद्वान था, कृष्णदेव राय के समय में ही उसने क्या लिखी थी, अमुक अमुक माल्यद। ये जो है कृष्णदेव राय के समय की जो महत्वपूर्ण तेलुगु ग्रंथ है। ठीक है, और कृष्णदेव राय के युग को ही, जो कृष्णदेव राय का शासन काल है, ठीक है, कृष्णदेव राय के शासन काल को ही तेलुगु साहित्य का, तेलुगु साहित्य का, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्लासिक युग कहा जाता है। किसका, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसके काल को, कृष्णदेव राय के काल को। और भी बहुत सारी उपाधियां हैं यहाँ पर जो कृष्णदेव राय ने ग्रहण की थी, जैसे आंध्र भोज, आंध्र भोज, आंध्र भोज की उपाधि भी ग्रहण की थी। और आंध्र पत, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह और आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिन अभिनव भोज, अभिनव भोज। ठीक है, ये सब उपाधियां ग्रहण की थी कृष्णदेव राय ने। और जो कृष्णदेव राय है, कृष्णदेव राय वो विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ जो है वो संधि की थी। वो विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शर्की सुल्तानों के साथ शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, मतलब सिराजे हिंद कहा जाता था। आगरा को, दिल्ली को, जौनपुर को, वाराणसी को। तो ये कहा जाता था जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मतलब हसन गंगू ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने। तो ये की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मतलब हसन गंगू ने।
और बहमनी राज्य की स्थापना इसने कब की थी? तो ये की थी 1347 ईस्वी में की थी। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मतलब हसन गंगू का पहला नाम क्या था? उसका पहला नाम जफर खां था। ठीक है, क्या था? जफर खां था। बहमन शाह ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? बहमन शाह की राजधानी जो थी गुलबर्गा, गुलबर्गा जो थी वो बहमन शाह की राजधानी थी। और इसने अपनी राजधानी बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम क्या रख दिया था? गुलबर्गा का नाम चेंज करके एहसानाबाद रख दिया था। ठीक है, क्या रख दिया था? एहसानाबाद रख दिया था। और जो बहमन शाह है इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। गुलबर्गा, गुलबर्गा, गुलबर्गा में, और गुलबर्गा में, दौलताबाद में, गुलबर्गा में, दौलताबाद में, बरार में, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये 4 प्रांत थे जिसमें बहमन शाह ने अपने राज्य को जो है विभाजित किया था। ठीक है, 4 प्रांतों में बांट दिया था अपना राज्य। और यहाँ पर बहमन जो राज्य, बहमन साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य, इसका अंतिम शासक कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो है वो कौन था? तो इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला। तो इसका अंतिम शासक था कलीमुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को, बुक्का को? तो ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। ये इसकी उपाधियां थी जो इसने धारण की थी। आंध्र भोज के अलावा कृष्णदेव राय को, इसके अलावा कृष्णदेव राय को अभिनव भोज भी कहा जाता है, अभिनव भोज, और आंध्र पितामह भी कहा जाता है, आंध्र पितामह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमाल, रंगा द्वितीय, वैकंठ द्वितीय? तो इसका जब शासक था वैकंठ द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्ट का अर्थ था भूमि कर, संपत्ति कर, आयात शुल्क, व्यावसायिक कर? तो ये था भूमि कर। और ये लगाया किसके द्वारा गया था शिष्ट कर? जो ये शिष्ट कर है, ये प्राचीन भारतीय इतिहास में शिष्ट शब्द का प्रयोग भूमि के लिए किया जाता था। ठीक है, भूमि कर के लिए किया जाता था। शिष्ट शब्द का अर्थ जो राजा या राज्य द्वारा, जो राजा या राज्य द्वारा, राजा या राज्य द्वारा किसानों से उनकी भूमि पर, राजा या राज्य द्वारा किसानों से, राजा या राज्य द्वारा किसानों से उनकी भूमि पर, किसानों से उनकी भूमि पर लिया जाने वाला एक प्रकार का राजस्व था। उनकी भूमि पर लिया जाने वाला एक प्रकार का राजस्व था। ठीक है, क्या था शिष्ट? राजा या राज्य द्वारा किसानों से उनकी भूमि पर लिया जाने वाला राजस्व था। तो ये एक भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मालवा के किस शासक के शासन काल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? महमूद शाह, गयासुद्दीन शाह, हुसैन शाह, बाज बहादुर? तो ये बाज बहादुर द्वारा कर लिया गया था। बाज बहादुर के शासनकाल में कर लिया गया था अकबर द्वारा। तो ये मालवा का शासक बाज बहादुर था जब अकबर ने उसे अपने शासन काल में, अपने शासन में, अपने राज्य में विलय कर लिया था। और कब किया था? 1561 ईस्वी में किया था। और आदम खां जो था, आदम खां और पीर मोहम्मद जो थे, आदम खां और पीर मोहम्मद उसके सेनापति थे उस वक्त। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जाजिया कर न लेने का आदेश दिया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, दाऊद प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो ये था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसने क्या किया था? जाजिया कर लेने से मना कर दिया था, हिंदुओं से जाजिया कर लेने से मना कर दिया था। अब जाजिया कर लगाया किसने था हिंदुओं पर, और जाजिया कर था क्या? सम्राट तो अकबर ये ने जाजिया कर क्या 1564 में था? समाप्त जाजिया कर कर दिया था। हिंदुओं से जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम जो थे, उनसे वसूला जाने वाला, उनसे वसूला जाने वाला एक कर था। ठीक है, उनसे वसूला जाने वाला एक कर था, और इसे लागू करने वाला कौन था? तो इसे लागू किसने किया था? अहमद शाह, अहमद शाह ने इसे लागू किया था। और कब किया था? तो 1414 ईस्वी में इसने इसे लागू किया था। और इसे समाप्त करने वाला कौन था? जाजिया कर को समाप्त किसने किया था? पूरी तरीके से समाप्त किसने किया था? तो जाजिया कर को समाप्त पूरी तरीके से अकबर ने किया था। और कब किया था? 1564 ईस्वी में। ठीक है, जाजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला एक कर था। इसको लागू किसने किया था? अहमद शाह ने लागू किया था। कब किया था? 1414 ईस्वी में किया था। और इसको पूर्णतः खत्म, पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला कौन था? तो अकबर ने इसे पूर्णतः समाप्त किया था। और कब किया था? 1564 ईस्वी में इसे खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदंबरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। तो ये स्थित है हम्पी में। ठीक है, मान 7 तो ये शताब्दी जो में हुआ था और मंदिर है आज भी यह विरूपाक्ष पूजा स्थल मंदिर, के ये रूप में कर्नाटक उपयोग में जो है। राज्य है, कर्नाटक जो राज्य है, भारत का कर्नाटक राज्य, उसका एक प्राचीन गांव है। ठीक है, कर्नाटक राज्य का एक प्राचीन गांव है, ये वहां पर स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 7वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में हुआ था। और इसका निर्माण करवाया किसने था? जो विजयनगर के राजा थे, राजा देवराय द्वितीय के समय में एक सरदार था। तो उनका एक सरदार था, वो था लक्कन दंडेश। ठीक है, कौन था? लक्कन दंडेश। तो इसने निर्माण करवाया था किसका? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। तो ये जो कथन है एकदम सही है। नेक्स्ट है, कृष्ण देव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। ये भी एकदम सही है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ दिए जाते थे। ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो ये विजयनगर के राज्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामनंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। जो कबीर थे उनके गुरु रामानंद थे, ये तो सही है एकदम। और जो कबीर थे वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में बनारस में रहते थे। ठीक है, बनारस में रहते थे। उनका भरण पोषण एक जुलाहे परिवार में हुआ था। ठीक है, जुलाहा परिवार में उनका भरण पोषण हुआ था। और जो कबीर थे वो किसके समकालीन थे? जो कबीर थे वो जो थे सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सुल्तान सिकंदर लोदी इसके समकालीन थे। और जो कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो क्या क्या थी? कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं बीजक, बीजक, कबीर ग्रंथावली, बीजक, कबीर ग्रंथावली, बीजक, कबीर ग्रंथावली, साखी, शब्द
और रमैनी। ठीक है, ये क्या थी? कबीर की जो है, कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। कबीर की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और जो कबीर की रचनाओं की भाषा है, कबीर की रचनाओं की जो भाषा थी वो थी सधुकड़ी, सधुकड़ी और पंचमेली खिचड़ी थी। ठीक है, और पंचमेली खिचड़ी। कहने का मतलब ये है, उनकी भाषा में विभिन्न बोलियों के शब्द मिलते थे, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी। ठीक है, इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तनों को माध्यम बनाया? शंकर देव, चंडीदास, ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु। तो वो बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। और जो ये चैतन्य महाप्रभु थे, इनका जन्म जो हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1486 में हुआ था और 1534 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये किसके समकालीन थे? ये समकालीन थे अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह के ये समकालीन थे। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, चैतन्य महाप्रभु की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है शिक्षा अष्टक। ठीक है, क्या है? शिक्षा अष्टक। इस शिक्षा अष्टक में क्या है? ये 8 श्लोकों का एक संग्रह है। इसके अतिरिक्त उनके जीवन और शिक्षाओं पर कई ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कि चैतन्य, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं इनके, जैसे कि चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत। ठीक है, और चैतन्य भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कालानुक्रम है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। तो फर्स्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। पहले शंकराचार्य थे, देन रामानुज थे, देन चैतन्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में हुआ था। जो गुरु नानक थे उनका जन्म 1469 में कब हुआ, कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और ये तलवंडी जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो तलवंडी है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और अब जो ये जगह है ये ननकाना साहिब नाम से फेमस है। ठीक है, ननकाना साहिब के नाम से ये जो जगह है वो फेमस है। इनकी, इनके जो माता थी, उनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम तृप्ता था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था मेहता कालूराम। ठीक है, मेहता कालूराम इनके पिता थे। तृप्ता माता थी और पिता मेहता कालूराम थे। ठीक है, और गुरु नानक ने जो है, गुरु नानक ने देश का 5 बार चक्कर लगाया था। 5 बार चक्कर लगाया था। किसका? देश का 5 बार चक्कर लगाया था। और उसे क्या कहा जाता है? उसे उदासीस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उदासीस कहते हैं। और जो ये थे गुरु नानक जो थे, ये किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है, जो मुगल वंश का जो शासक था बाबर, ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है, बाबर के समकालीन थे। और इन्होंने करतारपुर में, जो रावी नदी के तट पर जो करतारपुर है, करतारपुर में अपना डेहरा, डेहरा मतलब मठ, वो क्या था? वो स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने करतारपुर डेहरा में अपना मठ स्थापित किया था। और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना भी की थी।
जो गुरु नानक है, सिख धर्म की जो स्थापना थी इन्होंने ही की थी। सिख धर्म के स्थापना, सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, सिख धर्म की स्थापना की थी, इन्होंने ही की थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? करतारपुर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। करतारपुर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और जो ये थे गुरु नानक जो थे वो किससे प्रभावित थे? जो बाबा फरीद है, ठीक है, बाबा फरीद जो थे, बाबा फरीद जो थे, बाबा फरीद जो थे सूफी संत, सूफी संत, बाबा फरीद एक सूफी संत थे। ये इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, कौन? गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। तो ये थे नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? उन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा था। ये कथन भी एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। ये कथन भी एकदम सत्य है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ये कथन एकदम असत्य है। ये सूफी संतों के बारे में, मतलब सूफियों के बारे में जो है वो असत्य है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? जो चिश्ती सिलसिला था भारत में किसने स्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी। तो ये क्या था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, चिश्ती सिलसिले को भारत में स्थापित करने वाले कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है गुजरात की, कश्मीर की, राजस्थान की, इनमें से कोई नहीं। तो ये विशेषता है कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे, कहाँ पर रहते थे? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में। तो ये रहते थे लाहौर में। जो ये सूफी सलीम चिश्ती थे, ये किसके से ये सूफी सलीम चिश्ती जो थे वो चिश्ती सिलसिला जो था, चिश्ती सिलसिले के, चिश्ती सिलसिले के एक प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, एक प्रसिद्ध संत थे। और ये किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे शेख नसीरुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। ठीक है, चिराग ए दहलवी, ये इनके शिष्य थे। ठीक है, और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर, इनके आशीर्वाद से ही अकबर को जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके आशीर्वाद से ही अकबर को जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म हुआ था इनके ही आशीर्वाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? अमीर खुसरो, मिर्जा, बहादुर शाह जफर, फैज। तो ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पटियाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी अक्टूबर 1325 में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? अक्टूबर 1325 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सॉरी, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी।
और जो अमीर खुसरो हैं उनके गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, कौन थे इनके गुरु? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। औलिया के ये शिष्य थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। जो अमीर खुसरो के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी वो है तुगलकनामा। ठीक है, वो है तुगलकनामा। इस ये कब लिखी गई थी? 1320 में ईस्वी में लिखी थी अमीर खुसरो ने। और इसमें क्या था? तुगलक वंश जो था, तुगलक वंश के शासनकाल का वर्णन किया गया था। और जो ये अमीर खुसरो है इन्हें क्या कहा जाता था? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता था। ठीक है, भारत का तोता भी कहा जाता था अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीहुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो ये दी गई थी शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती प्रथम दिल्ली और दोआब, सुहरावर्दी सिंध, ओलिया मध्य प्रदेश, फिरदौसी प्रथम बिहार। तो इसका आंसर है सी। ओलिया का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से नहीं था, तो इसका संबंध कहाँ से था? दिल्ली और, ये था दिल्ली और उत्तर प्रदेश से। ठीक है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527, 15 अप्रैल 1528। तो ये कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा किसके द्वारा गया था? मतलब किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। विजयी कौन हुआ था? बाबर हुआ था। ठीक है, बाबर इसमें विजयी हुआ था। और एक बाबर का महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 17 मार्च, 17 मार्च 1527। ठीक है, 17 मार्च 1527 ईस्वी, सॉरी 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और विजय कौन हुआ था? बाबर ही विजयी हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। ये किस किस के, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 29, तो ये हुआ था 29 जनवरी, 29 29 जनवरी 1528 में ये हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। विजय कौन हुआ था? बाबर इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट कौन सा युद्ध है इसका? नेक्स्ट है घाघर का युद्ध। घाघर का युद्ध। ठीक है, घाघर का युद्ध। ये किस किस के बीच लड़ा गया? ये कब हुआ था? 6 मई, 6 मई 1529। 6 मई 1529 को हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। विजय कौन हुआ था इसमें? बाबर ही विजय हुआ था। यहाँ पर बाबर के सारे महत्वपूर्ण युद्ध हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी कौन था?
ये था सूर्यवंश का संस्थापक। ठीक है, शेरशाह सूरी जो था सूर्यवंश का संस्थापक था। सूर्यवंश का संस्थापक था शेरशाह सूरी। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1486 में इसका जन्म हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था इसका? फरीद खां इसका नाम था। और इसने जो ये शेरशाह सूरी है, इसने मोहम्मद 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 बहार खां लोहानी मोहम्मद बहार खां लोहानी जो है उसे हराकर, जो मोहम्मद बहार खां लोहानी है इसने इसे किसकी उपाधि प्रदान की थी? शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। और इसने क्यों दी थी? क्योंकि मोहम्मद बहार खां लोहानी उसकी बहादुरी से प्रसन्न था। जब फरीद खान ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था, उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। किसे? शेरशाह सूरी को। और शेर शाह जो है वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो शेर शाह सूरी जो है वो बिलग्राम बिलग्राम का युद्ध जो है, जो कि कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। उसे जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी जो कालिंजर का किला है, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में, कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका मकबरा कहाँ पर है शेर शाह सूरी का? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, झील के बीच एक ऊंचे टील पर, सासाराम में झील के बीच एक ऊंचे टीले पर है। ठीक है, एक ऊंचे टीले पर है। ठीक है, झील के बीच एक ऊंचे टीले पर है। और शेर शाह सूरी ने जो निर्माण करवाया था वो करवाया था रोहतासगढ़ के किले का, रोहतासगढ़ के किले का। और किला ए कुहना, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये क्या है? मस्जिद है। ठीक है, ये एक मस्जिद है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका स्थान, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। और शेर शाह सूरी ने शेरशूर नामक नगर बसाया था, शेरशूर नामक नगर बसाया था। ठीक है, ये कहाँ पर बसाया था? रोहतासगढ़ में, रोहतासगढ़ में। ठीक है, रोहतासगढ़ में ये इसने एक नगर की स्थापना की थी, नगर बसाया था। और चांदी का रुपया जो है सर्वप्रथम जो है शेरशाह ने जारी किया था। चांदी का रुपया शेर शाह ने सर्वप्रथम जारी किया था, सर्वप्रथम जारी किया था। ठीक है, और जो डाक प्रथा का प्रचलन है, डाक प्रथा का प्रचलन जो है उसका प्रचलन भी शेर शाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, शेर शाह ने किया था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और इसमें जो है आईने अकबरी में अबुल फजल ने वर्णन किसका किया था? तो ये वर्णन किया था मुगल बादशाह जो है अकबर, मुगल बादशाह अकबर जो है उसके शासन काल को। ठीक है, उसके शासन काल का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, इसका वर्णन इसमें मिलता है। और इसकी रचना जो हुई थी, आईने अकबरी की रचना हुई थी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। तो ये कहाँ किस राज्य से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी अहमदनगर राज्य से। तो ये जो मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1550 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी अहमदनगर जो है, अहमदनगर के जो शासक हैं, अहमदनगर के जो शासक थे, अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह। कौन? हुसैन निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। ठीक है, हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। इनका विवाह किससे हुआ था? तो आदिल शाह से इनका विवाह हुआ था। आदिल शाह से विवाह हुआ था इनका। ठीक है, और इन्होंने 1595 में अहमदनगर की रक्षा के लिए मुगलों से संधि कर ली थी। ठीक है, मुगलों से संधि कर ली थी, संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। तो मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो कौन से युद्ध से पड़ी थी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। देख लेते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें जो थे सिराजुद्दौला हार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तालीकोटा का युद्ध। जो तालीकोटा का युद्ध है, तालीकोटा का जो युद्ध है, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच, दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। ठीक है,
विजय साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। और इसमें जो है विजयनगर की जो सेना थी, विजयनगर की सेना हार गई थी। ठीक है, विजयनगर की सेना हार गई थी। विजयनगर की सेना हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध एक बहुत फेमस युद्ध है, तो ये किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, मुगल सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, महाराणा प्रताप हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, बीरबल। तो ये किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। और नाम क्या था इसका? अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा, अकबरनामा थी, जो कि अकबर का जो शासन काल है, अकबर का शासन काल 1500, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से की गई थी, मतलब किस नाम से जाना जाता है उसे? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई थी? इसका अनुवाद जो है, इसके अनुवाद का काम किया गया था अकबर द्वारा, अकबर द्वारा नियुक्त एक टीम ने किया था। ठीक है, अकबर द्वारा नियुक्त एक विद्वानों की टीम थी, विद्वानों की टीम ने। ठीक है, 1547 सॉरी 1574 में अकबर ने एक विद्वानों की टीम का गठन किया था। ठीक है, जिसका नाम था मकतब खाना, मकतब खाना, मकतब खाना नाम से एक, इसका मकतब खाना नाम से एक ब्यूरो स्थापित किया था। इसका इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका जो है फारसी में, उनका फारसी में अनुवाद करना था, जिसमें महाभारत भी शामिल है। रज्मनामा, ठीक है, रज्मनामा। और रज्मनामा का अर्थ पूछे, रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है युद्ध की पुस्तिका, युद्ध की पुस्तिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। तो ये थे अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिला है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। ठीक है, राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है आत्माराम। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम है? आत्माराम इनके पिता का नाम है। ठीक है, आत्माराम इनके पिता थे, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे इनके पिता थे। और इनकी माता थी हुलसी। ठीक है, हुलसी इनकी माता जी थी। ठीक है, हुलसी इनकी माता थी। इन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की थी। इनकी रचना, फेमस जो रचना है वो रामचरितमानस है। ठीक है, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी।
और तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो तुलसीदास की मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये अकबर के साथ साथ जो मेवाड़ के शासक हैं राणा प्रताप, अकबर के साथ साथ मेवाड़ के जो शासक थे राणा प्रताप, उनके भी समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में, उर्दू में, तुर्की में, अरबी में? तो ये लिखी गई थी अरबी में, सॉरी ये लिखी गई थी तुर्की में, अरबी में नहीं तुर्की में। ठीक है, तुर्की में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जो बाबर था इसको मुगल वंश का संस्थापक माना जाता था। ठीक है, बाबर जो था मुगल वंश का जो था संस्थापक था। ठीक है, संस्थापक था, मुगल वंश का संस्थापक था। कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर का शासनकाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक का था। ठीक है, और बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था फरवरी फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके पिता कौन थे? इसके पिता थे उमर शेख मिर्जा। इसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे इसके पिता थे, जो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। और जो बाबर है वो फरगाना में, बाबर जो है, बाबर फरगाना में जो है, फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था बाबर? तो ये बैठा था 8 जून 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर जो है फरगाना की गद्दी पर बैठा था। और बाबर ने जो उपाधि धारण की थी, किसकी उपाधि धारण की थी? बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब की थी? 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह नाम की जो उपाधि है वो धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। और बाबर ने जो है भारत पर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, 5 बार आक्रमण किया। ठीक है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और जो भारत के विरुद्ध किया गया इसका प्रथम अभियान जो था बाबर का, भारत में जो प्रथम अभियान था बाबर का, प्रथम अभियान जो था भारत में, वो था यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। ठीक है, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था। और बाबर ने अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? उदारता के लिए उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध लिखवा दिए थे। और बाबर ने जो है राणा जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध के बाद, खानवा विजय के बाद, खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि उसने धारण की थी। और जब बाबर की मृत्यु हो गई थी
बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को कहाँ दफनाया गया था? उसके शव को दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में। ठीक है, आगरा के आराम बाग में बाबर के बाबर के शव को दफनाया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम। तो ये थे बैरम खां। ये कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? ये कृति है और ये लेखक हैं। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। तो जो हुमायूं नामक थी उसकी रचना हुमायूं ने नहीं की थी। तुजुक है बाबर ने की थी। तुजुक है जहांगीर ने की थी। और शाहजहां नामक की जो रचना है वो मोहम्मद सालेह ने की थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं हुमायूं नामक की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामक की रचना की थी तो हुमायूं नामक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। तो ये स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम, बिहार में। ठीक है, जो कि झीलों के बीच है। ठीक है, झीलों के बीच स्थित है। झीलों के बीच स्थित है। इसे जो है इसके पर्यटक आकर्षणों के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर, आगरा, जामा मस्जिद, सीकरी। तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, जो अकबर है उसका जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 1524 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? कालानौर में हुआ था। और ये कालानौर कहाँ पर है? ये कालानौर स्थित है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर, उबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। ये एक उपाधि थी जो औरंगजेब को दी गई थी। इसका जो औरंगजेब को दी गई थी। और आलमगीर का अर्थ क्या था? आलमगीर का अर्थ था विश्व विजेता। ठीक है, विश्व विजेता। औरंगजेब को दी गई थी विश्व विजेता, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की जो रचना की थी वो की थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ये रचना पूरी कब हुई थी? 1540 ईस्वी में ये रचना पूरी हुई थी। और जायसी में जो है पद्मावत के चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। और यह कहानी अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने 1539 चौसा की लड़ाई में। बस लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफियों के बारे में क्या असत्य है? उन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति और प्रेम को संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ये इनकरेक्ट है और उनकी विचारधारा जो है वो कट्टरपंथी नहीं होती थी। तो यहाँ पर हमारा जो है
सल्तनत काल जो है, विजयनगर की सल्तनत काल, और हमारा धार्मिक आंदोलन जिसमें हमारा सूफी आंदोलन भी आ गया, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट क्लास में हमारा मुगल काल होने वाला है। मुगल काल को कंप्लीट कर लेंगे और उससे आगे के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।